ये जरूर किसी मवेशी का काम होगा। कल चढ़ाई की शुरुआत में कुछ मवेशी हमें दिखे थे। उस समय हम ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थे, लेकिन इस वक्त हम ठीक चोटी के नीचे वाले मंडपम में थे। इतनी ऊंचाई पर कोई जानवर इतनी सुबह क्यों आएगा? घासों पर दांत से काटने के निशान भी थे, ठीक वैसे जैसे गाय या बैलों के खाने से होता है। इतने ऊपर तक तो किसी मवेशी का आना मुश्किल ही लग रहा है। क्या हो सकता है? ये तो अचानक ही दिख गया। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे किसी मवेशी ने चारा खाकर छोड़ दिया हो कुछ। क्या लोग इन्हीं निशानियों को नंदी महाराज के आने का साक्ष्य बताते हैं? ये भगवान का ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर नंदी भगवान खुद शिव जी भगवान के ऊपर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार तो निशान में भी मिली है। ये सब बेवजह की बातें हैं। पहाड़ का आधा हिस्सा जानवरों की चारागाह है। मवेशी आते जाते होंगे, उनमें से किसी एक के जबड़े से गिर गया होगा। इस पर दिमाग को भटकाना सही नहीं होगा। गांव पहुंचते ही हमने लोगों को रात की कहानी बताकर सच्चाई जानने की कोशिश की। सब कहते हैं कि वहाँ बिजली चमकती है, सब कहते हैं बिजली मंदिर के आसपास आकर के गिर जाती है, मंदिर के चारों तरफ घूमती है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। एक दिन इधर रह लो। एक दिन रुकना होगा। रुकना आज रुको। आज रुको। दिखेगा? कैसे दिखेगा? तुम इधर बिजली दिखा रहा। मैं यहाँ रुकूंगा तो बिजली दिखेगा? कैसे दिखेगा? नाइट, रात में। लोगों के जवाब ने हमारे उत्साह पर पानी फेर दिया। लोगों ने कहा कि कल मंदिर पर बिजली नहीं गिरी तो आज रुको, आज नहीं गिरी तो कल का इंतजार करो, कल नहीं तो परसों। ये महादेव की लीला है, कोई फिल्म का शो नहीं कि उसके देखने का एक तय समय होगा। भगवान की परीक्षा ले रहा है तुम? नहीं, मैं भगवान की परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। तुमको नहीं दिखाया आज? आज रुको, इधर नीचे रुको, तुमको कल दिखता है। हमने मन ही मन तय कर लिया था, आज एक रात फिर से कोशिश करेंगे। फिर हमने सीढ़ी पर मिले चारे के बारे में पूछा। हमें मालूम था सुनते ही ग्रामीण लोग उसे फट से नंदी देव से जोड़ देंगे, और हुआ भी वही। आप लोग किधर क्या क्या देखा है? वही नंदी महाराज आने का संकेत है। मैंने जो ऊपर देखा, आप ये कह रहे हैं कि वो नंदी महाराज के आने का संकेत है? या क्या सर? यस सर। जैसे मैंने तो देखा कि वहाँ कई जगहों पर में वो चारा रखा हुआ है, ऐसा जैसे किसी ने खाकर छोड़ दिया हो, कोई जानवर अचानक से आ गया हो। वही संकेत है सर। वही नंदी महाराज आने का संकेत है। वही है। चारे वाली कहानी को दिमाग से निकालकर हम फिर मंदिर के नीचे पहुंचे। जब इतना कर लिया तो एक रात और कोशिश करते हैं। अगर बिजली नहीं गिरी तो भी एक अद्भुत मंदिर का दृश्यम हमारी झोली में होगा। आज रात हम शिखर पर नहीं जाएंगे, नीचे ही रहेंगे। वैसे भी बिजली गिरी तो हमें आवाज सुनाई देगी। आज की रात हम यहीं बिताने वाले हैं। हमारे हाथ में ये गोप्रो कैमरा है। इस कैमरे को हम लगाकर छोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होगा जैसा लोग बहुत भरोसे के साथ, बहुत दावे के साथ कह रहे हैं। गोप्रो कैमरा हमने वहीं लगाया जहां कल लगाया था। कल की तरह आज भी पर्वत की हर हलचल पर इसकी निगाह रहेगी। लगातार दूसरी रात काटना मुश्किल काम था, लेकिन दावों की पड़ताल इतनी आसान नहीं होती।
आज भी आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। मौसम बदलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। आज भी आसमान बिल्कुल साफ है। ऐसा कहीं कुछ किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि आज की रात भी या तो बादल गरजने वाले हैं या फिर बिजली चमकने वाली है या बिजली गिरने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है, दूर दूर से भी नहीं लग रहा है। अब रात तो कैसे भी काटनी थी। कुछ देर टहलते रहे। दिन भर की थकान हावी थी। कुछ ही देर में आंख लग गई। कैमरा पर्सन भी दूर लेट गए। कैमरा हमने ऑन ही छोड़ रखा था। तभी एक तेज धमाके ने नींद तोड़ी। ये कैसी आवाज आई? ये कैसी आवाज है? कैसी आवाज है? हम तेजी से गोप्रो कैमरे की ओर भागे। शायद पर्वत पर बिजली गिर चुकी थी। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। पहाड़ की हलचल कैमरे में कैद थी। जिस आवाज से नींद टूटी थी वो पहाड़ पर बिजली गिरने की थी। इसे देखने के बाद पहले मेरे मन में जितने सवाल थे, अब सवालों की संख्या दोगुनी हो गई है। क्या इसे देखकर हम ये मान लें कि लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सच है, या फिर ये प्राकृतिक है? किसी नतीजे पर एक बार में पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। मंदिर पर बिजली तो गिरी, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा के दावे को अभी परखना था। सुबह शिखर पर जाएंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं बिजली गिरने के बाद शिवलिंग की क्या हालत है। अगर बिजली ने वाकई में शिवलिंग की परिक्रमा की होगी तो वहां जलने जैसा कोई निशान होगा या गर्भगृह में टूट फूट हुई होगी। कुछ तो जरूर हुआ होगा। गर्भगृह में तो सब कुछ सामान्य था। शिवलिंग भी जस का तस। आसपास जलने के कोई निशान नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। रात के वक्त में कैमरे में जब हमने देखा कि बहुत तेज बिजली चमक रही है, जब ऐसा दिखा तो हमने फिर से ये तय किया कि हम ऊपर आएंगे। लेकिन मंदिर के किसी भी हिस्से में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे हम ये मान लें कि यहाँ कहीं भी आसपास में बिजली गिरी होगी। किसी भी हिस्से में नहीं है। इस तरफ आना, ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। फिर ये किस तरफ हुआ होगा? आसमान की बिजली किसी ढांचे पर गिरती है तो तबाही मचा देती है। खाली जमीन पर गिरे तो गड्ढा हो जाता है। लेकिन यहां तो सब कुछ सामान्य था, जबकि बिजली रात में गिरी थी। उलझे मन और कई सवालों के साथ हम वापसी की राह पर थे। गांव वालों के बताए समय पर बिजली गिरने की क्या वजह थी? मामला कुदरती था या फिर कुछ और? अक्सर पहाड़ों के अंदर लौह अयस्क और दूसरे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या बिजली गिरने की वजह यही थी?
गांव वालों ने बताया भी था, पहाड़ के अंदर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। कहीं हर महीने बार बार बिजली गिरने की वजह यही तो नहीं? देखिए, वो तो धर्म और आस्था का विषय है, परंतु जहाँ तक बात विज्ञान की है तो एक ही जगह पे बार बार वज्रपात इस वजह से होता है क्योंकि वो एरिया जो है वो किसी ऊंचाई पर होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो है जब वज्रपात होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज जो होते हैं हमारे बादलों में, वो एक पॉजिटिव चार्ज ढूंढने का प्रयास करते हैं ज़मीन पर। तो जो ऊंची जगह होती है वहाँ पे उनको वो पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है और जिसके कारण वहाँ पर वज्रपात होता है। और चूंकि वो जगह ऊंचाई पर है, वहाँ पर अक्सर वज्रपात होते रहेंगे। वजह जो भी हो, लेकिन महादेव के इस धाम का दृश्यम वाकई अद्भुत था। हम उसी मंडपम में थे जहां हमें कल चारा मिला था, लेकिन आज कुछ नहीं था। कोई चारा नहीं, कोई निशान नहीं। लगता है फिर कोई मवेशी ऊपर तक आकर उसे खा गया। लेकिन एक बात जरूर है, ये पर्वत, ये धाम, यहां बहुत कुछ ऐसा है जिसे नए सिरे से खोजा जाना चाहिए। बेट्टादापुरा की इन पहाड़ियों के ऊपर रुककर, वहां ठहरकर जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने महसूस किया, उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ गांव के लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी उनका दावा है, वो ना तो पूरी तरह से सच है और ना ही वो पूरी तरह से गलत है। एक बात और, मैसूर की ये जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें पता नहीं कितने रहस्य छिपे हुए हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, और आने वाले समय में भी इस रहस्य को कोई सुलझा पाएगा ऐसा लगता नहीं है। अरे ये क्या पड़ा? ये भगवान का ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर नंदी भगवान खुद शिव जी भगवान के ऊपर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार तो निशान में भी मिली हैं।